नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। गोंडा से आई यह खबर एक बार फिर सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े करती है। 75 साल का बुजुर्ग जो दिन में बैंक गया, पैसे निकाले, जूस पिया, सब कुछ एकदम ठीक था, लेकिन शाम होते ही अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगी, जिसके बाद परिजन उसे आनन फानन में गोंडा मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में लेकर पहुंचे। लेकिन वहां हुआ क्या? लापरवाही, और इसी लापरवाही ने ले ली उस बुजुर्ग की जान। गोंडा से आई यह खबर सिर्फ एक मौत ही नहीं, यह एक सिस्टम की लापरवाही और एक परिवार के टूटते भरोसे की कहानी है। गोंडा मेडिकल कॉलेज का इमरजेंसी वार्ड एक बार फिर सवालों के घेरे में है, जहां इलाज के इंतजार में एक 75 वर्षीय बुजुर्ग की सांसें थम गई। मृतक स्वामीनाथ सर्वे ऑफ इंडिया के रिटायर्ड कर्मचारी थे। परिजनों के मुताबिक वे काफी समय से सांस के मरीज थे, लेकिन घटना वाले दिन वे बिल्कुल ठीक थे। बैंक गए, पैसे निकाले, जूस पिया। शाम को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और बेटा संतोष सिंह उन्हें तुरंत मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लेकर पहुंचा। लेकिन यहीं से शुरू हुआ वो आरोप जिसने पूरे अस्पताल प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। संतोष सिंह का आरोप है कि जब वे अपने पिता को लेकर इमरजेंसी पहुंचे तो वहां मौजूद 5-6 कर्मचारी ऑक्सीजन और बीगो लगाने के बजाय हंसी ठिठोली कर रहे थे। किसी को बीगो लगाना नहीं आ रहा था, कोई कह रहा था कि नस नहीं मिल रही, तो कोई इसे एक्सपीरियंस के तौर पर कह रहा था। मेरा नाम संतोष सिंह है। मैं अपने पापा को यहाँ आधे घंटे पहले लेके आया था। डॉक्टर साहब डीएन सिंह ने भी देखा, वो सही सलामत थे। दिन में मैं उनको बैंक लेके गया, उन्होंने पैसा निकाला, जूस पिया, खाना खाया, सब कुछ थे। यहाँ इमरजेंसी में लेके आए एम्बुलेंस से कॉल करके, तो यहाँ पे जो स्टाफ लड़के हैं 5-6 लड़के ही कर रहे हैं, कोई सीरियस काम नहीं कर रहा। और इन लोगों को जो है वीवो लगाना ही नहीं आ रहा। कोई कह रहा नस नहीं मिली थी, लाओ हम देखी। बारी बारी से सब एक्सपीरियंस कर रहे थे, जैसे लग रहा था कि फर्स्ट टाइम ये लोग कर रहे हैं। और उसमें ट्रेनिंग करता सब ही खिठोली कर रहे थे। फिर कोई कह रहा है बेड नहीं मिली, कोई कह रहा है नहीं मिली। इमरजेंसी का मतलब होता है कि आप तुरंत शिफ्ट करिए ना ले जाके। आप आधा घंटा तक पूरा उनका हाथ छेद दिया, वो सांस के पेशेंट हैं, उनको वैसे ही घबराहट होने लगती है। और आप बारी बारी उसमें वीवो कोचने में लगे, उसमें ही ठिठोली कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, माँ बहन की गाली दे रहे हैं। ये इमरजेंसी का हाल है। और ये इसको बना दिया गया है सरकार ने कि ये मेडिकल कॉलेज है। ये मेडिकल कॉलेज है, जिला अस्पताल की ये हालत है। बताइए, मेडिकल कॉलेज में इस तरह होता है? लड़के ही ठिठोली कर रहे हैं, कोई सीरियस काम ही नहीं कर रहा है। उन्हीं पे सब एक्सपीरियंस अपना दिखा रहे हैं, सब एक्सपर्टीज बन रहे हैं उसमें। इमरजेंसी में तो आपको तुरंत एडमिट करना चाहिए ना। अब मैं इनके खिलाफ कंप्लेंट करूंगा, उनको उसके बाद लेने जाने लगे, डेथ हो गई, सांस नहीं ले रहे, लेकिन कोई देख ही नहीं रहा, उनको जबरदस्ती इमरजेंसी में ढकेल रहे हैं। वो तो हमने देखा कि ऑक्सीजन भी इन्होंने पता नहीं क्या लगा रखी थी कि ऑक्सीजन लगाने के 10 मिनट बाद उनकी सांस बंद हो गई है। पता नहीं ये लोग क्या कर रहे थे। नहीं, हमारी डीएन सिंह डॉक्टर साहब से बात हुई है, उन्होंने देखा भी था। उन्होंने बोला ठीक है, इनको कराओ या फिर लखनऊ रेफर करेंगे। तो मैंने कहा चलिए डॉक्टर साहब यहाँ कराते हैं। उन्हीं के यहाँ से दवा भी चल रही थी, डीएन सिंह डॉक्टर साहब के यहाँ से। वो देख के भी गए, बोला हाँ ठीक है कराओ। आधे घंटे में सब ही करके पूरा घेर लिए उनको, और उनको उससे उबन होने लगी, क्योंकि वो सांस के पेशेंट भी थे। इन लोगों की लापरवाही की वजह से हुआ ये सब। परिजन बार बार गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन समय पर इलाज नहीं मिला। काफी देर बाद जब ऑक्सीजन और बीगो लगाया गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इलाज के दौरान ही स्वामीनाथ की मौत हो गई। मौत के बाद इमरजेंसी में हंगामा हुआ, स्टाफ और परिजनों के बीच नोकझोंक हुई और पीड़ित परिवार ने डॉक्टर और कर्मचारियों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। वहीं दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज के प्रशासन का कहना है कि मरीज की हालत बेहद गंभीर थी और इलाज के दौरान ही उसकी मौत हुई है। किसी भी तरह की लापरवाही नहीं हुई। हालांकि यह भी कहा जा सकता है कि अगर कोई चूक सामने आती है तो मामले की जांच कराई जाएगी। लेकिन आज भी सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर समय पर ऑक्सीजन और इलाज मिल जाता तो क्या एक बुजुर्ग की जान बच सकती थी। एक परिवार आज अपने पिता को खो चुका है और सिस्टम एक बार फिर कटघरे में खड़ा है। बता दें, मृतक के बेटे ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ऑक्सीजन देने और बीगो लगाने की बजाय इमरजेंसी में मौजूद कर्मचारी हंसी ठिठोली और एक्सपेरिमेंट करते रहे। उनकी इस लापरवाही के चलते ही इलाज होने में देर हो गई और उसके पिता की जान चली गई। आपको बता दें, इन गंभीर आरोपों ने कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में गोंडा मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी मरीजों के लिए सुरक्षित है भी या नहीं। मृतक के बेटे का साफ आरोप है कि अगर अस्पताल में लापरवाही की बजाय इलाज होता, ऑक्सीजन और बीगो समय पर मिल जाता, तो शायद आज उनके पिता जिंदा होते। मृतक की मौत के बाद जिस तरह से अस्पताल में नोकझोंक हुई, बहस हुई और गाली गलौज हुई, उसने सिस्टम पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं अस्पताल प्रशासन ने सफाई देते हुए कहा है कि इलाज में कोई भी लापरवाही बरती नहीं गई है। जिस समय मरीज अस्पताल में आए, उनकी हालत काफी गंभीर थी। इलाज शुरू हुआ और इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। सच्चाई क्या है, ये तो वहाँ का अस्पताल प्रशासन और मृतक का परिवार ही जानता है। फिलहाल मृतक का परिवार अपने लिए न्याय की मांग कर रहा है। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज, लखनऊ।